लेकिन मैं अर्ज जो कर रहा था, असल बात कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दो बातें फरमा दें। हज से पहले की ज़िंदगी और हज के बाद की ज़िंदगी में नुमाया फ़र्क हो जाए। हाजी क्या हज उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे, ये उसके हज मबरूर की सबसे बड़ी अलामत और निशानी है कि ज़िंदगी बदले। अब हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें। मैं ये कह रहा था कि वो तीन बातें जो हज में आपसे कही गई थी, फला रफस, बेहयाई का काम ना हो, ऐसे छूटे कि अब ज़िंदगी में बेहयाई के करीब हाजी ना जाए। फुसूक से तुम्हें सिर्फ 40 दिन नहीं रोका था, बल्कि ऐसे रोका था कि तुम गुनाहों से ऐसे रुक जाओ कि हज के बाद हमेशा की ज़िंदगी गुनाहों से पाक हो जाए। और फिर वला जिदाल, तुम्हें झगड़े से जो रोका था वो ऐसे रुकने के लिए कहा था कि ऐसी मश्क हो जाए वला जिदाल फिल हज, हज में झगड़ों से रुकने की, कि हज के बाद की ज़िंदगी में तुम हमेशा के लिए झगड़ों से महफूज हो जाओ। अब तुम्हारी ज़बान में नरमी हो, तुम्हारे मिजाज में ठंडा हो, तुम्हारी ज़ुबान में मिठास हो, ये हज के ज़रिए मश्क कराई गई। तो अब हम ये देखें कि कितना हमारी ज़िंदगी को, एक तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज की पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी में नुमाया फ़र्क हो, और दूसरी बात इरशाद फरमाई कि हाजी को दुनिया से बाद पैदा हो, आखिरत का शौक़ पैदा हो। ये दो अलामतें बतलाई हज मबरूर की अलामत। पहले हाजी जब आया करते थे तो हम देखते थे कि बिल्कुल दुनिया से एक उचाटपन उनके अंदर पैदा, आखिरत का ऐसा शौक़ पैदा हो जाता था कि हाजी साहब हर वक्त मस्जिद में नज़र आ रहे हैं, आमाल मसाजिद में नज़र आ रहे हैं, दीन और दीन के फ़िक्रों में नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी का रुख बदल गया, भाई हज कर कर आ गए, अब तो अपनी ज़िंदगियों को बदल दिया है हमने, अब तो अल्लाह अल्लाह कर कर ज़िंदगी गुजर रही। ये बहुत बड़ी निशानी थी हज मबरूर और हज मकबूल की कि ज़िंदगी में एक नुमाया तब्दीली पैदा होती थी, आखिरत का शौक़ पैदा हो जाता था, दुनिया से बहुत पैदा हो, दुनिया की मोहब्बत, इसको उलमा ने हर ख़ता की जड़ बतलाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस मुबारक फरमाया, सयाती अलन्नास ज़मानुन, लोगों तुम पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुनिया की कौमें तुम पर जुल्म के लिए आपस में एक दूसरों को इस तरह दावत देगी, एक दूसरी कौमों को, जिस तरह तुम दस्तर पर एक दूसरे की तवाज़ो करते हो। सारी दुनिया की ताकतें मुत्तहिद और मुत्तफ़क़ होकर तुम पर जुल्म करने पर आमादा होगी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे जहन में तो उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में हमारी तादाद बहुत कम होगी। आपने फरमाया, ला बल हुम कसीर, उस ज़माने में तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो या रसूल अल्लाह, तादाद में ज़्यादा होकर ऐसा क्यों होगा? कि बस तुम्हारी हैसियत सैलाब के झाग की तरह, जैसे पानी पर झाग होता है, उसका कोई वज़न नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं होती, पानी उसे जहाँ चाहता है ले जाता है, तुम बेकीमत बेवक़्त होकर रह जाओगे। या रसूलल्लाह, ऐसा क्यों होगा? फरमाया, तुम्हारे दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। मल वहन या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह वहन क्या है? का वहन दो बातों का नाम है, हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत। तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और आखिरत से तुम्हें, मौत से तुम्हें बाद, और मौत से तुम्हें नफ़रत, और मौत से तुम्हें डर पैदा हो जाएगा। आज देखें दुनिया की मोहब्बत ने कैसे दिलों में डेरे डाले हुए हैं, और मौत के ज़िक्र से भी इंसान को तकद्दुर होता है, भाई मौलाना कुछ और बात करो, मौत से मत डराओ, मौत की बात सुनने के लिए मजमा तैयार नहीं। तो ये दो अलामतें हैं जो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज मबरूर की अलामत बतलाई कि अगर ये दो बातें पाई जा रही हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया।